गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं डॉक्टर अशोक यादव। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि पीलिया क्यों होती हैं, पीलिया के इनिशियल लक्षण क्या होते हैं, अगर पीलिया हो तो क्या चीज़ करना चाहिए और क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। दोस्तों हमारे यूनिट में 7 दिन पहले एक बच्चा भर्ती होता है 7 साल का। उसकी समस्या होती है, उसके घर वाले बताते हैं कि 10 दिन पहले उसको पेट दर्द हो रहा था, उल्टी हो रही थी और बुखार आया था। बुखार की दवा उन्होंने लोकल से ली, ठीक हो गया बुखार, लेकिन पेट दर्द और उल्टी बनी रही। वो कुछ भी खाया तो उसको उल्टी हो जाती थी, तो उसके लिए उन्होंने उल्टी की दवा ली, पर उसके उल्टी में आराम नहीं लगा। उसके बाद उसको कमजोरी सोने लगी, उसके हाथ पैर में दर्द होने लगा। तीसरे चौथे दिन उन लोगों ने नोटिस किया बुखार तो नहीं आ रहा, लेकिन उसकी आंखें पीली हो रही थी। तो उन्हें किसी ने बताया कि उसको पीलिया हो गई और वो झाड़ फूक करा लें। तो वो थोड़ा आसपास जाके उन्होंने झाड़ फूक कराया, पर पीलिया में उनको आराम नहीं मिला। उसके हाथ पैर पीले होने लग गए और बढ़ने लग गई पीलिया। आंखें पहले से ज़्यादा पीली हो गई और उल्टी में इतना हो गया, कुछ भी खाया उसको तुरंत उल्टी हो जाए, तो वो पानी तक भी नहीं पचा पाने लग गया। तो वो लोग कहीं कंठी माला पहनाने से पीलिया को, तो उन्होंने लकड़ी की माला पहनवा ली, लेकिन उनके पीलिया में आराम नहीं लगा। अंततः उन्होंने लास्ट में अस्पताल में आए। जो अस्पताल पहुंचे तो उनकी बच्चे की हालत पूरा का पूरा बच्चा पीला हो रखा था। खून चेक होकर ब्लड रिपोर्ट आई, उसका पीलिया का लेवल जो सीरम बिलिरुबिन होता 25 था, बहुत ही ज़्यादा। बच्चे को भर्ती किया गया, दवाएं चली, आराम लगने लग गया, फिर खाने धीरे धीरे खाना खाने लग गया, तो उसका बिलिरुबिन लेवल कम आया। तो जो पीलिया होती है नॉर्मली इन्फेक्शन की वजह से होती है। इसमें हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन होता है, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई होते हैं। लीवर में इंजरी होने की वजह से पीलिया बढ़ती है। बैक्टीरिया होते हैं, उसमें टाइफाइड पैराटाइफाइड होते हैं, प्रोटोजोआ अमीबा मलेरिया, वायरस में डेंगू। तो जो हेपेटाइटिस होती है यानी लीवर की इंजरी जिसमें पीलिया बढ़ता है, वो नॉर्मली इन्फेक्शन की वजह से होती है। तो इसका इलाज कराना चाहिए, झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर किसी को ये सिम्टम जो प्रोड्रोमल फेज होते हैं, जब हेपेटाइटिस होता है किसी को, तो उसको प्रोड्रोमल फेज होता है, उसमें बुखार आना, उल्टी आना, पेट दर्द होना, शरीर में वीकनेस होना, ये प्रोड्रोमल होते हैं। उसके कुछ दिन बाद ही एक्ट्रिक फेज आता है, जिसमें आंखें पीली होने लगती हैं, हाथ पैर पीने लगते हैं। बाद में रिकवरी फेज होता है, जिसमें बॉडी रिकवर कर जाती है। तो अगर किसी को ऐसे लक्षण आते हैं उनको तुरंत ही अस्पताल में दिखाएं। गलती क्या करते हैं कि झाड़ फूक कराने के लिए चले जाते हैं, आसपास झाड़ फूक कराते रहते हैं, फिर कहीं कंठी माला पहनवाने चले जाते हैं और कंडीशन खराब होने जाती है। चाहे बच्चा है चाहे बड़ा, वो कुछ भी नहीं खा पाता, वो इवन पानी नहीं पचा पाता, तो उसको धीरे धीरे और वीकनेस हो जाती है और कमजोरी रहती है, ऊपर का इन्फेक्शन लग जाता है। तो अगर किसी को कोई ऐसे लक्षण आ रहे हैं जो मैंने अभी लक्षण बताए कि बुखार आना, पेट दर्द होना, उल्टी आना, पानी भी न पच पाना, आंखें पीली होना, तुरंत ही अस्पताल में जाके दिखाएं। अब नॉर्मली जो ये इन्फेक्शन होता है हेपेटाइटिस का, हेपेटाइटिस से जो बच्चों में बहुत कॉमन है, हेपेटाइटिस ए और ई, ये फीको-ओरल रूट से ट्रांसफर होता है। इसका मतलब क्या है कि गंदे खाने से, अगर कोई खाना ऐसा है जो इन्फेक्शन पहले से है, आपके हाथ में अगर हेपेटाइटिस ए वायरस का इन्फेक्शन कहीं गंदगी से आ गया है तो जाता है। तो इसका बचाव करने के लिए क्या है कि फल या जो भी खाएं उसको धो के खाएं, हाथ हमेशा हैंड वॉश करें, ऐसी जगह से खाना खाएं जो वहाँ पे साफ सुथरे हो, कहीं पे बाहर से न खाना खाएं। नॉर्मली जो हॉस्टल के बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इस बीमारी से ग्रसित होते हैं, वो बेचारे बाहर का खाना खा रहे होते हैं, तो वो भी हैंड हाइजीन मेंटेन करें, साफ सुथरा खाना खाएं। नॉर्मली हेपेटाइटिस ए वायरस की वैक्सीन लगती है, उस टीका लगवाएं जाके, सरकारी अस्पतालों में नहीं आती, प्राइवेट मिलती है। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन अवेलेबल, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन लगवाएं। कोई लक्षण हो तो अस्पताल में दिखाएं, झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े। अगर आपको बहुत ज़्यादा झाड़ फूक पे भरोसा है तो आप इलाज लेने के साथ साथ झाड़ फूक कराएं। सिर्फ झाड़ फूक पे पड़े रहेंगे तो कंडीशन और ख़राब होगी। कई बार तो ये जो पीलिया होती है वो दिमाग में चढ़ जाती है, जिसको कहते हैं हिपैटिक इंसेफेलोपैथी। ऐसे जब दिमाग में चढ़ जाती है तो आदमी उल्टा सीधा बोलने लग जाता है, सो सही से नहीं पाता है, कई बार तो झटके आ जाते हैं। तो अगर दिमाग में पीलिया चढ़ जाती है तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है पूरी तरह सही हो पाने का। अगर सही होते हैं थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाती है, कई बार तो ब्रेन में ऑक्सीजन कमी से इंजरी हो जाती है। तो समय रहते हुए दिखाएं और साफ सुथरा खाना खाएं और टीका लगवाएं। धन्यवाद। एक दूसरे से जानकारी शेयर करें।